सिद्धिभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्र्यं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्मं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। ऋयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर जिन लोय। ये पढ़ते पढ़ते माँ सदियाँ बीत गए, पर शायद आज तक इन पंक्तियों का अर्थ हम समझ नहीं पाए। क्वचित कदाचित इन पंक्तियों को हमने चंद्र जी याद तो कर लिया, कई बार जीवन में इन पंक्तियों को हमने दोहरा भी लिया, पर उसके अर्थ को न हम समझ पाए न उसको अपने जीवन में उतार पाए। जब भी 12 भावना की, वैराग्य भावना की चर्चा आती है, हम परमात्मा के मंदिर में पहुंचकर उनको तो सब कुछ सुना के आ जाते हैं, खूब अच्छे से सुनाते हैं। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। ये सब पूरी 12 भावना हम उस पाषाण के परमात्मा को तो जाकर कई बार सुना चुके, पर भीतर बैठे हुए चेतन परमात्मा को हम नहीं समझा पाए। कठिन नहीं है किसी दूसरे को समझाना, किसी दूसरे को सुनाना किंचित भी कठिन नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे कठिन कुछ है तो अपने आप को समझाना और अपने आप को समझना है। जितना कठिन अपने आप को समझना है, उससे कई अधिक कठिन अपने आप को समझाना है। आज तक हमने
ना अपने आप को समझा है, ना अपने आप को समझाने का प्रयास किया है। पल पल में जब जब हमें समय मिलता है, हम प्रत्येक पल में दूसरों को समझाने का, दूसरों को सलाह देने का काम कर लेते हैं। पर व्यक्ति भूल जाता है कि मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है, तभी सामने वाले की गलती हो रही है। ये पक्का निर्णय हमें अपने भीतर करना होगा कि जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ऐसे ही संसार में कोई भी कार्य कभी एक तरफा नहीं होता। कितनी सारी गलतियां हमने दुनिया की, कभी कभी अपने माँ बाप की भी हमने खोज ली, कभी कभी हमने अपने बेटों बहनों की भी खोज ली, जिनके साथ सदियों से, महीनों से, वर्षों से जी रहे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया। हम उनकी भी कमियां खोजते हैं, क्योंकि कमी सामने वाले की बाद में समझ में आती है, भीतर की हमें पहली समझनी चाहिए थी। पर अक्सर हमारे साथ यही होता है, हम सामने वाले को, दूसरे को पहले जानते हैं, फिर अपने आप को कई कई काल बाद जानते हैं। क्या बचपन में किसी बालक को आपने नहीं देखा, जिसको कुछ भी नहीं पता होता, वह बालक मात्र माँ को देखकर खुश हो जाता है? माँ नहीं देखा? वह रोता हुआ, बिलखता हुआ छोटा सा बालक, उसके पास मैं बालक हूँ, मैं अमुक हूँ, कुछ भी नहीं था। उसको तो यही लग रहा था, तू यानी मेरी जो माँ है, मेरी जो पिता है, यही मैं हूँ। जब बालक होता है, बिल्कुल 1-2 साल का भी पूरा नहीं होता है, तब सब कुछ अपना सर्वस्व उस माँ को, कभी पिता को, जो उसका ध्यान रखता है, खिलाता है, पिलाता है, उस तू को यानी पर को अपना मानता है, और उस पर को ही अपना अस्तित्व मानकर, उसको ही अपना मानकर अपना एक एक दिन, अपना समय व्यतीत करता है। पर जैसे ही थोड़ा सा ही समझदार होता है, थोड़ी समझ आती है, उससे समझ में आता है तू भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। आप देखना, पहले वह जो बालक होता है, वह बहुत छोटी उम्र में उसे दर्पण भी दिखाओ तो उसे एहसास नहीं होता कि मेरा ही प्रतिबिंब है। पहले प्रयास करता है दर्पण को पीछे जाके देखूं और कोई है क्या, दर्पण को टटोल के देखता है अंदर कोई है क्या, क्योंकि अभी तक उसे अपने मैं पने का, अपने पने का भान नहीं हुआ था। अपने अस्तित्व को पर के अस्तित्व से ही पहचानता था, और जैसे ही समय बढ़ते हुए, उम्र बढ़ते हुए, समझ बढ़ती गई, वह महसूस करता है कि माँ आती है, जाती है, पिता उठाते हैं, रखते हैं, मतलब ये हमसे कुछ भिन्न है। दर्पण में भी जो दिख रहा है, दर्पण के पीछे कोई नहीं है, दर्पण के अंदर भी कोई नहीं है, मतलब मेरा कुछ स्वयं का एक भिन्न अस्तित्व है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय उस बालक को अपने स्वयं का अस्तित्व का भान हो जाता है, उस दिन से वह पर वस्तु से संबंध छोड़ देता है। भले ही वह अनादि के संस्कार के कारण घर परिवार, माता पिता, सगे संबंधी को छोड़ नहीं पाए, पर उस दिन, उस क्षण उसे निर्णय हुआ था कि ये पर है, ये मुझसे भिन्न है, मेरा अस्तित्व इनसे कुछ भिन्न है। अनादि से प्रत्येक जीव की यही भूल रही कि पहले तो वह पर को अपना और अपना ही मानता रहा। जब भीतर की समझ जाग उठी, तब उसे भेद विज्ञान हुआ कि ये परिवार जन मुझसे भिन्न है, इन सबसे मेरा स्वयं का अस्तित्व कुछ भिन्न है। जब तक उसे ज्ञान नहीं था, जब तक उसे भान नहीं था, तब तक उन सबको वह अपना मानता था, अपना नहीं।
मैं ही मानता था, स्वयं ही मानता था। ऐसी ही हमारी प्रत्येक भवों में दुर्दशा होती रही। चाहे गलती की बात हो, चाहे कभी किसी के सुधार की बात हो, हमारी हर समय दृष्टि उस बचपन के और अनादि के संस्कार के कारण दूसरे पर जाती रही कि वो फिर मैं। अपनी स्वयं की पहचान कब करोगे? आचार्य अमित गति स्वामी यहाँ पर बार बार प्रकाश चंद जी कह रहे हैं, थोड़ा सा समय मिला है, स्वयं की पहचान कर लो। ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं वे मात्र और मात्र तुम्हारे प्रतिबिंब है। उस दर्पण में जैसे बालक प्रतिबिंब को देखते हुए वह अपनापन नहीं जानने के कारण दूसरा ही समझता है, ऐसा ज्ञान अभी तक मेरे पास नहीं प्रकट हुआ। अभी तक वह विवेक, वह ज्ञान, वह बुद्धि मेरे पास नहीं पहुंची है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये जितने सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवारजन दिख रहे हैं वह मेरे नहीं हैं, ये मैं भान नहीं कर पाया। कठिन है, कठिन है नहीं है माँ? दूसरों को अपना कहना कठिन हो सकता है, पर अपने आप को अपना पहचानना कठिन नहीं है। पर हमें कठिन इसलिए लग रहा है कि अनादि से हमारे संस्कार और अभ्यास कुछ भिन्न है। एक बहुत मोटा पर्दा हमारे दिलो दिमाग में लगा है, आंखों पे नहीं है, पर हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे हृदय पर एक बहुत मोटा पर्दा चढ़ा है कि ये मेरे है, ये पराये है, ये अपने हैं, पर सब सपने हैं, सब सपने हैं, सब सपने हैं। तब तक व्यक्ति दूसरे की गलती खोजता है, तब तक व्यक्ति दूसरों की गलती, माँ बाप की, पिता की, बेटे की गलती, एक दूसरे की तभी तक खोजता है जब तक स्वयं की गलती का एहसास नहीं होता। जिस दिन तुम्हें अपनी स्वयं की गलती का एहसास होगा, उस दिन हम दूसरों को कोसना बंद कर देंगे। माँ, आप लोग नहीं कोसते ना दूसरों को? कभी बच्चों को, कभी माता पिता को, कभी पति देव को, पता नहीं कितनों कितनों को हम कोसते कोसते आज इस उम्र में पहुँचे हैं, पर फिर भी सत्य का बोध नहीं कर पाए। किसी दूसरे को नहीं कोसना था, मेरे स्वयं के भ्रम को और मेरे स्वयं के मोह को कोसना था। गलती निमित्तों की नहीं होती। आज तक इतनी हमारी निमित्ताधीन बुद्धि हो चुकी है कि हर समय उत्तम चंद जी हम निमित्तों को कोसते रहे, निमित्तों को सुधारने का प्रयास किया, निमित्तों को सुधारने का, परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया, पर ये पक्का मानना निमित्त परिस्थिति बदलने से मात्र काम नहीं होगा, हमें अपनी मनस्थिति, स्वयं के उपादान को भी बदलना होगा। क्यों हम व्यर्थ में दूसरे को समझाने के लिए, सुधारने के पीछे कर्तृत्व भाव लेकर बैठते हैं? प्रत्येक व्यक्ति मात्र और मात्र उस कर्तृत्व भाव को लेकर, इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, इसको ठीक कर दूं, किस किस को ठीक करोगे? ये तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार है कि मैं इसको ठीक कर रहा हूं, मैं उसको संभाल रहा हूं। ये व्यर्थ का अहंकार और कर्तृत्व भाव छोड़ना होगा। पर इस अहंकार और कर्तृत्व को छोड़ने के लिए पहले इन दोनों के तादात्म्य संबंध को मिटाना होगा। जो हमने उसमें एकता, ऐक्य मान के रखा है कि परवस्तु मैं और परवस्तु एक है, यह मेरा भ्रम है, उसे मिटाना है। जैसे दर्पण में, क्यों माताओं दर्पण में आप लोग नहीं देखते ना? देख के ही आए होंगे। दर्पण में जो देखा था वह दर्पण में कौन था? दर्पण में कौन था? आप थे? आप थे चंद्रेश जी?
नहीं था, आपका शरीर भी नहीं था, आप भी नहीं थे, आपका कुछ भी उस दर्पण में नहीं गया था। दर्पण तो भिन्न था, आप भिन्न थे। जैसे दर्पण में होने वाले प्रतिबिंब को आप अपना मान रहे थे, आप थे। माँ फिर दर्पण को ही पाउडर और क्रीम लगा लिया करो ना, अपने आप को क्यों लगाते हो? दर्पण के ही बाल संवार लिया करो, अपने बालों को क्यों हाथ लगाते हो? आप ही हो, आप ही का शरीर है ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मेरा भ्रम है। दर्पण में जो मेरे जैसा प्रतिबिंब दिख रहा था, उसको जैसे मैंने अपना मान के रखा था, बिल्कुल हम इन सभी संबंधियों को अपना प्रतिबिंब मानकर अपना मान रहे हैं, अपना कोई है नहीं है। बताओ ना, कितने जीव आपके सहयोगी बने, कितने कितने जीवों ने आपको समय समय पर सहयोग किया। अच्छे दिनों में हर कोई नितिन भाई तालियां बजाने आएगा, तुम्हारी खुशियों को मनाने आएगा, पर बुरे दिनों में मिलिंद भाई कितनों ने सहयोग किया? कोई नहीं आता। अपना 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 कहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले जीव भी मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। जब दिन खराब होते हैं, जब दिन बदल जाते हैं, तब अपने भी पराये हो जाते हैं। वही बेटा, वही पत्नी, वही बेटी, वही माँ जो जी जान से तुम्हें चाहते थे, वही समय बदलने पर कहते हैं अरे यार वो तो अब काम का नहीं बचा, बुद्धि खराब हो गई है। कौन कह रहा है? जो बेटा सब कुछ करने के लिए तैयार था, वही कहता है प्रकाश चंद जी अब तो 60 आ गए हैं। बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य है। कोई मुंह पे कहता है, कोई पीठ पीछे कहता है, पर व्यक्ति गुलाब चंद जी कहने के लिए नहीं चूकता है। जब हमने किसी को कहने के लिए नहीं चूके हम, तो दूसरों को कौन चूकेगा? दुनिया हमें भी कहेगी हम जैसा दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं, हम जैसे अपने माता पिता घर परिवारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय भी तुम्हारे साथ वैसा करेगा। इसके संभल के रहना। हो सकती है 99 नहीं 100% सामने वाले की गलती हो सकती है, पर उस गलती को देखते 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 हम तो सुधर जाएं। क्योंकि ये पक्का है, सामने वाला सुधरे नहीं सुधरे, अगर मैं नहीं सुधरा हूं तो दुनिया नहीं सुधरी है, और मैं सुधरा हूं तो दुनिया सुधरी है। कौन से तीर्थंकर भगवंतों ने, कौन से भगवानों ने और कौन से आचार्यों ने घर घर में जाकर सबको ठीक किया? किसी को नहीं। उन्होंने अपने आप को, अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचार सबको ठीक कर लिया, अपनी मनस्थिति बदल दी, उनकी सब परिस्थिति बदल गई। पर व्यक्ति पहले घर परिवार परिस्थिति सबको ठीक करना चाहता है, चंद्र जी, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा है। इसको ठीक कर लूँ, उसको ठीक कर लूँ, इनको संभाल लूँ, उनको संभाल लूँ, किस किस को संभालोगे? कोई किसी से नहीं संभलता, कोई किसी से नहीं संभलता। मोदी जी, बाबा, ये सर पे थोड़े थोड़े से बचे हैं क्या? बचपन में भी, युवावस्था में भी इतने ही थे? बोलो ना। बचपन में, युवावस्था में जो सर पे काले काले बचे इतने ही थे? रवि जी करगुआ, ये सफ़ेद हो चुके हैं, ऐसे सफ़ेद बालों को लेके ही जन्म हुआ था। क्यों आप दोनों ने कभी अपने सर पे तेल आदि कुछ नहीं लगाया था? फिर आप दोनों चाहते थे आपके बाल निकल जाए, आपके बाल सफ़ेद हो जाए, चाहते थे? नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। कोई नहीं चाहता सर के बाल उजड़ जाए और मेरे बाल सफ़ेद हो जाए, कोई नहीं चाहता। पर इतना तेल सब कुछ लगाया, वह उन्होंने आपकी बात मानी? बोलो ना। माँ आपकी बात मानते? आपके बाल, जिन बालों को सजाने के लिए जीवन के कितने घंटे हमने बर्बाद किए,
आज तक के जीवन के कितने घंटे हमने बाल गाल सजाने के लिए किए, ना बाल बचे ना गाल बचे। बचे गुलाब चंद जी, गुलाब मुरझा गया, दांत नहीं बचे, गाल की झुर्रियां पड़ गई, वे बाल भी वही नहीं बचे। जब तुम्हारे स्वयं के बाल तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, दूसरों की बालाएं तुम्हारी क्या बात मानेंगी। जब स्वयं के दांतों की क्या रक्षा नहीं की थी वह भी अवस्था थी, वह भी अवस्था थी जब यौवन अवस्था में तुम्हारा चेहरा गुलाब चंद जी उस पिंड खजूर जैसा चमकता था, पिंड खजूर जैसा चमकता था। अब समय बीत गया, बेचारे छुआरे बन गए। परम सत्य है, गहरी अध्यात्म की व्याख्या आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ पे। कितना ही समय इसको रक्षा करने के लिए बिता देना। जब सर के बाल तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर कौन किसकी मानता है। और मनुष्य जैसा अहंकारी जीव कोई किसकी मानता है। ये मात्र और मात्र तुम्हारा स्वार्थ सामने दिख रहा है। इसलिए बेटा माँ ये सब संबंध है प्रवीण भाई, जिस दिन संबंध तुम्हारा स्वार्थ छूट जाता है वह संबंध भी टूट जाते हैं। मात्र स्वार्थ नाम का एक ही ऐसा इस ब्रह्मांड में द्रव्य है जिसके कारण से ये संसार चल रहा है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वार्थ छूट जाएगा, पक्का मानना उस दिन वह कल्याण करके मोक्ष मार्ग पर चला जाएगा। जब तक प्रवीण भाई पिता का स्वार्थ था, आपका स्वार्थ था, तब तक पिताजी थे। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया कि यह सब स्वार्थियों की टोली है, वे तो दीक्षा लेकर महाराज बन गए। पर हमारा अभी भी राग है, स्वार्थ है, इसलिए वहां भी हम कभी पहुंचे तो स्वार्थ से पहुंचे। समझना, जितना अगर इस संसार को चलाने वाला कोई फोर्स है, कोई ताकत है, कोई अगर साधन है, तो मात्र वह स्वार्थ है। और स्वार्थ के वशीभूत ही हमारा राग द्वेष चल रहा है। कहीं राग हो रहा है क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, कहीं द्वेष हो रहा है क्योंकि मेरी मन की बात नहीं हो रही है। हम जब दूसरे के कहने की या दूसरे के मन की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा मेरे मन जैसा कैसे जिएगा। हम व्यर्थ में दुखी है। जब तुम्हारे सर के बाल तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तो कौन किसकी बात मानेगा। चंद्र जी, बाल मान गए आपके, कहाँ से मानेंगे महाराज जी। फिर बेटों को और बेटे की माँ को समझाने का पुरुषार्थ व्यर्थ क्यों कर रहे हो। समझो क्या कह रहे आज अमित गति स्वामी, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ये शरीर जब मेरी बात नहीं मान रहा, जिसके साथ मैं बरसों से 50, 55, 60, 70 कितने हो गए, जितने भी हो गए हो, उतने वर्षों के साथ मेरे साथ रहते रहते एक साथ रहने वाला ये पुद्गल जब मेरी नहीं मान रहा है, तो ये मेरे से जो भिन्न जीव है मेरी क्या खाक मानेंगे। कितना स्वार्थ से भरा हुआ यह संसार है। प्रत्येक जीव तुम्हारे लिए आगे पीछे घूमते हुए दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ और उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ दोनों से सध रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरों के संबंध को साध रहे हो, अन्य मां कुछ नहीं है। कब तक बेटा, कब तक पिता। जब तक पति नहीं मिला था तब तक पिता 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 खूब चिल्लाया। कैसी विचित्र दशा स्वार्थ की और राग की है। जाना तो होता है, शादी के बाद घर छोड़ के नहीं आए, जाना तो होता है, पर कितना झूठा झूठा रोना होता है। नहीं रोते आप लोग, नहीं रोए आप लोग। जाना तो होता है, वही घर छोड़ के जाएंगे भी,
1 साल भी पूरा नहीं होता, 1 साल भी पूरा नहीं होता। जब पुनः मायके आती है वही बेटी 15 दिन बाद कहती है पिताजी अपने घर चली जाऊं। 1 साल बाद वही बेटी जो 1 साल पहले रो रही थी, बिलक रही थी, पिताजी मैं कैसे रहूंगी अकेली, आपको छोड़ के, आपने सब कुछ किया, वे ही बेटी 1 साल भी नहीं पूरा होता दूसरी बार जब मायके आती है कहती है पिताजी अपने घर चली जाऊं। सोचो, विचार करो, हम क्यों व्यर्थ में पड़े हैं। अपना पराया, राग द्वेष, ये सब कुछ चलने वाला मात्र तेरा स्वार्थ है, स्वार्थ है और स्वार्थ है। जहां दूसरे स्थान पर तुम्हारी राग की पुष्टि हो रही थी, इंद्रियों की पूर्ति हो रही थी, वहां पर मेरा स्वार्थ दिखा, वह पुराना स्वार्थ मैंने छोड़ दिया। उससे भी, उनसे भी स्वार्थ निकलना बंद हुआ। फिर मेरा बेटे की तरफ राग बढ़ा, बेटे छूटा, फिर आने वाले पोतों पर राग बढ़ा। क्यों बापा बढ़ा? कितना ही रवि भाई उस पोतों पोतियों को लेकर खिला देना। अभी तो तुम हाथ में लेकर, गोद में लेकर बैठे हो, अगर नहीं संभल पाओ तो वे ही कंधे पर बैठकर, बाकी आप समझदार हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पक्का है, देखा गया है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? देखा होगा। जो अधिक ज्यादा अपना 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 करके कंधों पर बिठालता है वही पिता के बाल और मूंछ खींचता है। समझो, समझो अपने आप को। रखना रहना भले ही सबके साथ है, पर सबके साथ एक मर्यादा बना के रखो। जो ये तादाद में संबंध हमने तू मैं तू एक मान के रखा है ना, उन दोनों को थोड़ा सा भिन्न भिन्न करके रखो। क्योंकि ये पक्का है, कोई मुझे अंतिम सांसों में साथ देने वाला नहीं है। देगा कोई? नहीं देगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देगा। जाते समय अगर बहुत बीमार हो गए किसी के पिताजी, तो बेटे बहू भी कहते जल्दी से टर तो जाए। कितना ही ऐसे ऐसे कर लेना, भीतर के परिणामों को मां पढ़ना। कोई वृद्ध दादा दादी घर में हो और नई बहू आए और उससे पता चल जाए कि इनके घर में दादा 2 पीढ़ी और भी है, वो सोचती है नहीं बेटी शादी करनी, 2 बहू सास की सेवा करनी पड़ेगी। वहां नहीं करना संबंध। सत्य है, परम सत्य है। वह बेटी भी सोचती है एक ही तो सास थी, अब 2 सास की कौन व्यवस्था बनाए। ठीक है, दूसरा कोई संबंध खोजते हैं। विचार करो कितना स्वार्थ से भरा संसार है। जब तक तुमसे स्वार्थ निकल रहा है तब तक हर कोई तुम्हें हांजू हांजू करते मिलेगा। और जैसे ही उस नींबू से रस निचोड़ जाता है, वैसे ही उस नींबू को सुरेश चंद जी फेंक देते हैं। ये संसार की ऐसी विचित्र दशा है। जितना 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 मीठा गन्ना चूसने में लगता है। चूसा आप लोगों ने गन्ना? खाया कभी मुंह से गन्ना? लोग भाई जितनी बार चबाओगे पूरा रस ले लिया, और जैसे ही कचड़ा हो गया थूक दिया। वह तो फिर भी कचड़ा है, नींबू है, छिलका है, उसे तो फिर भी कूड़ेदान में जाके डाल दोगे। और तुम्हारी क्या दशा होगी? तुम्हारी क्या दशा होगी? कचड़े को तो फिर भी घूरे में डाल दिया जाता है, कुछ समय तो पे घूरे पर पड़ा रहता है। तुम चले जाओगे रमेश जी, क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें कचड़े पर भी कोई घूरे में भी टांगने नहीं जाएगा। सोचेंगे जल्दी से जला के आ जाओ, बदबू आ रही है। कोई दूसरा नहीं, अपना ही बेटा कंधा। वह कितना विचित्र संसार है, कितना विचित्र संसार है, जिनसे आपने जीवन भर दुश्मनी की, लड़ाई की, बैर बांधा। जो पराया था, पड़ोसी था, वो तो तुम्हें कांधा देकर शमशान तक ले जा रहा है। जो अपना था, बॉबी भैया वही सर फोड़कर आग लगाने वाला है।
कितनी ही लंबी सांसें ले लो चंद्र जी, सही सही ही होता है। कह रहे सही गलत कब होता है, पर हम सही को सही समझ नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे। कौन सगे संबंधी, कौन रिश्तेदार, जब तक आंख खुली है, जब तक उनका स्वार्थ है, तब तक हर कोई तुम्हें जय जिनेन करते हुए आगे पीछे घूमते मिलता है। जब तुम ही करोड़पति से रोड़पति होते हो तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। पक्का है, पक्का है, हमने भी देखा है और बहुत सारे जीवों ने देखा है। देखा होगा, नहीं देखा हो तो झूठा झूठा कभी करके देख लेना। दो चार लोगों को कह देना कि ऐसी विषमता है, तू सहयोग कर, तू सहयोग कर। हर किसी ना किसी का कोई ना कोई बहाना मिलेगा। फिर कर लेना पहचान, वास्तव में कौन अपना और कौन पराया और कौन सपना था। ये पक्का है, ये पक्का है। माँ, इस संसार में कोई 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 ऐसा जीव नहीं है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारी सेवा कर रहा है। करता है? आप भी माँ बेटे को बेटा 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 करके तब तक संभाल रही हो जब तक बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाला नहीं है। जब तक बेटे ने नहीं कहा बहुत हो गई माँ, तुम घर से बाहर निकलो, जिस दिन कहेगा फिर उस दिन उसको वही बेटा कह के पुचकार के बताना, फिर समझ में आएगा कि वास्तव में तुम माँ थी और तुम उसको बेटा मान रही थी। कटघरे में कौन खड़े हैं? एक दूसरे के सामने कटघरे में कौन खड़े हैं? कोई शत्रु एक दूसरे के सामने खड़े नहीं हैं। जितने जितने कोर्ट में एक दूसरे के सामने कटघरे में खड़े हैं वे अपने ही हैं। बेटा माँ, बहू बहन, पिता भाई भाई, यही एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कठिन नहीं है शत्रुओं से लड़ना। हर कोई परायों को पराया मानता है, पर अपनों को भी पराया जानना और मानना होगा। ये पक्का निर्णय कर लो। तुम कितना ही जिंदगी भर मात्र संभालने का, संबंधियों को अपनों को प्रयास कर लेना, पर अपने कभी भी काम में नहीं आएंगे। ना अपना द्रव्य काम में आएगा, ना अपना दिया हुआ जन्म, वह बेटा कभी काम में आएगा। जिसके लिए जीवन भर जलते रहोगे, वही अंतिम सांसों में तुम्हें जलाने पहुंचेगा, अन्य कोई नहीं आएगा। कितना ही जोड़ के, कितना ही बॉबी भाई जोड़ के चले जाना, जितना जोड़ के जाओगे वह सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। चाहे मित्र, परिवार, सगे संबंधी, धन, मकान, दुकान, जो भी तुमने जोड़ा है वह किंचित भी साथ नहीं जाएगा। जितने भी तुमने मित्र बनाए हैं वे प्रत्येक मित्र तुम्हारे से स्वार्थ से जुड़े हैं। करके देख लेना कभी अनुभव। सभी मित्रों को कॉल लगाना, सबको बुला लेना और एक मित्र को छोड़ देना जो आपका परम मित्र होना है, उससे उस एक दिन ग्रुप में मैसेज नहीं डालना, बाकी सबको बुलाना। पता चल जाए कि तुमने सबको बुलाया था और उसे नहीं बुलाया था, दूसरे दिन से वो तुम्हें भी अपने ग्रुप से अलग कर देगा और तुम्हारे ग्रुप से भी, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो जाएगा। कैसी मैत्री, कैसे संबंध, ऐसा होता देखा गया है। जब तक तुम उसको हाय हेलो कर रहे हो तब तक तुम्हारे वह ग्रुप में है, वो तुम्हारे ग्रुप में है। जैसे ही 2-4 दिन की हमने उसको सम्मान देना, उसका आतिथ्य करना बंद कर दिया, वो भी तुम्हें देखना और बात करना भूल जाता है। ये मात्र संसार इस स्वार्थ से ही चल रहा है। जब तक उस गन्ने में रस है तब तक चूस रहे हैं। हर व्यक्ति चूस रहा है। नहीं चूस रहा है, मात्र मच्छर का चूसना तो हमें दिखता है, पर पक्का मानना जहाँ जहाँ तुम विषय भोगों में लगे हो वह प्रत्येक विषय भोग भी तुम्हें चूस रहे हैं और ये रागी द्वेषी भोगी भी तुम्हें चूस रहे हैं। भूल मत करना।
भूल मत करना, हर रागी द्वेषी तुम्हारे स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हारे प्रत्येक कार्य से, तुमसे प्रत्येक कार्य में उपयोग करके उस पुनः घूरे पर डाल देता है। जैसे ये जिंदगी उस यूज एंड थ्रो ग्लास जैसी हो गई। नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते? पानी पियो और डिस्पोजल का डिस्पोज करके तुरंत वही के वही फेंक दो। ये जिंदगी मनुष्यों की वर्तमान में ऐसी हुई है, जितना काम निकल रहा है उतना उपयोग करो, अपना काम बनता। बहुत अच्छी कही आपने, मैं नहीं कही, मैं किसी को नहीं भेजता बाढ़ आदि में। ये वर्तमान की स्थिति हो चुकी है। सोचो समझो, हम किसमें ममत्व कर रहे हैं, किसमें राग द्वेष कर रहे हैं। ये सभी मुझसे भिन्न हैं। ये मात्र मेरे राग द्वेष, मेरे स्वार्थ की परछाई है, प्रतिबिंब है। जब तक स्वार्थ है तब तक परछाई और प्रतिबिंब दिख रहा है। जिस दिन स्वार्थ मिट जाता है, सामने वाले के प्रतिबिंब और सामने में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। ऐसे भी जीव हमने देखे बगल से निकल जाएंगे, सगे संबंधी बगल से निकल जाएंगे, पर जय जिन्हें नहीं करेंगे जब दिन बिगड़ जाते हैं। और थोड़े से दिन अच्छे होते हैं, तुरंत पहुंच जाते, पहचान लिया हम तब मिले थे, अपन वहां मिले थे। क्यों? तब अब उसको उसका उल्लू सीधा करना था, सो अब उसकी पहचान पुनः बना रहा है। विचार करो, हम किसे अपना मान रहे हैं? जब तक ये तादात्म्य संबंधों से दूर नहीं हो रहे हैं, अपने परायेपन के राग द्वेष से दूर नहीं हो रहे हैं, तब तक स्वयं का बिंब दिखने वाला नहीं है। ये स्वयं का बिंब है, ये स्वयं के प्रतिबिंब है, ये स्वयं का बिंब है। और इस राग द्वेष के निमित्त से ये दिखने वाले वे स्वयं के प्रतिबिंब है। और वो परमात्मा भी प्रतिबिंब है, पर स्वयं का वीतरागी प्रतिबिंब परमात्मा की मूरत है। और ये रागी द्वेषियों का प्रतिबिंब ये राग द्वेष से उत्पन्न हुआ है। हाँ, दर्पण नहीं देखे आप लोगों ने मेला में? मेला गए कभी? मेला गए कभी आप लोग? मेले में कोई दर्पण ऐसे भी होते हैं जिसमें व्यक्ति लंबा दिखता है, किसी में मोटा दिखता है, कहीं बौना दिखता है। जैसे दर्पण अलग अलग होते हैं, वैसे उसमें प्रतिबिंब भी अलग झलक जाते हैं। ऐसे ही सामने वाले जहाँ रागी द्वेषी होते हैं, मेरा ही प्रतिबिंब राग द्वेष रूप उनमें झलकता है। कभी बेटा, कभी भाई, कभी बहन, कभी कुछ। और वही जब वीतरागी रूप होते हैं, चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, वही हमें वीतरागी प्रतिबिंब अपना ही झलकता है। पर आज तक वह वीतरागी के चरणों में भी पहुंचकर हम अपने प्रतिबिंब को, अपने बिंब को पहचान नहीं पाए। पहचानो, खोजो खोजो, बार बार भावना भाने की व्याख्या कर रहे अमित गति स्वामी। थोड़ा सा तो विचार करो कि मैं कौन हूँ, और मैं इन सबको जो अपना अपना मान रहा हूँ, उससे मेरा क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। कठिन नहीं है उत्तम चंद जी। शुद्धो हम, इसकी रट लगाना कठिन नहीं है। उससे कठिन भिन्नो हम समझना है। कितना ही तुम शुद्धो हम कहते रहना, वह शुद्धो हम तभी संभव है जब भेद विज्ञान के साथ भिन्नो हम समझ में आएगा। हम भिन्न शरीर से होना ही नहीं चाहते, उन इंद्रियों के विषयों से, सुख सुविधाओं से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, और फिर किस बात के शुद्धो हम? जहाँ जहाँ आगम में ध्यान सूत्र की व्याख्या है, पहले भिन्नो हम कहा है। पहले भिन्न होने का वेदन करो, विषय से, वासनाओं से, शरीर से, संबंधियों से, फिर तो शुद्धो हम बन सकते हो। जब तक भिन्न नहीं हो रहे हैं तब तक शुद्ध नहीं हो रहे हैं। पहले अपने आप को इन सबसे भिन्न कर लो, पृथक कर लो। कल एकत्व भावना की बात की थी, आज भिन्नत्व भावना कह रहे हैं। कोई सगा संबंधी साथ देने वाला नहीं है देने वाला। मात्र पढ़ा भी सुना भी होगा, माँ नहीं सुनाया। कमला चलत न
कमला चलत न पेड़ जार मरघट तक परवारा। एक कमला एक स्त्री होती, वो मात्र दरवाजे की दहली तक, परिवार भी कब तक, शमशान तक, बेटा भी कब तक, प्रकाश जी आग लगाने तक, उसके आगे कोई नहीं जाता। 2 4 10 20 12 बूंद जमीन पर गिरा ली, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, चले गए चले गए। 2 4 8 दिन रो लिया, गा लिया, फिर 14वें दिन वही काम शुरू, भूल गए। ये बिल्कुल भी अपने आप को ये मत समझ लेना कि राजकुमार जी मैं भूत था अध्यक्ष, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे वर्तमान को भी भूलने वाले हैं हम, भूत को तो लोग भूल चुके हैं, ये पक्का मान लेना। कोई किसी को याद नहीं रखता, अपने माता पिता को तो बेटा याद नहीं रखता। जब वही बेटा उस बेटे की शादी होती है, विवाह होता है, पत्नी पत्नी फिर बेटे दोनों सब आ जाते हैं। कितनी बार बॉबी भाई आप अपने पिताजी का नाम लेते हो? कितनी बार आप दिन में पिताजी का नाम लेते हो? बोलो ना प्रकाशन जी, कितनी बार आप अपने पिताजी का नाम लेते हो? आपके पिताजी धर्मात्मा नहीं थे? कितनी बार उनका नाम लेते हो? और कितनी बार प्रिंस का बेटे का नाम लेते हो? स्वयं अनुभव करना। जितनी बार माँ आप अपने बेटे का नाम लेते हो, जितनी बार आप भाभी भाई अपने बेटे का बेटी का नाम लेते हो, उतनी बार जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ पैरों पे खड़ा किया, उनका नाम तुम उतनी बार नहीं लेते। जितना बेटे का बेटी का नाम दिन भर में लेते हो, उतना पिता का और माँ का पूरे महीने में भी शायद नहीं लेते। जहाँ कहाँ कहीं साइन करनी, कुछ नाम लिखना है, कहीं है, वहीं पर तक सीमित रह गया पिता जिसने सब कुछ दिया था। जब तुम अपने पिता को भूल चुके हो, ये पक्का मानना तेरा बेटा भी तुम्हें भूल जाएगा, तेरा बेटा भी तुझे भूल जाएगा। जब भाई बार बार ये हम अपना पराया बेटा परिवारजन ये वो करके लड़ रहे हैं, वे सगे संबंधी साथ नहीं देंगे तो कौन किसका साथ देगा? कह रहे हैं अमित गति स्वामी 27 नंबर के इस श्लोक में भावना द्वात्रिंशतिका में, क्या किससे एक के था, मैं कौन था और इन सबसे कैसे भिन्न हूँ, उस अन्यत्व भावना को से रहे। पढ़ते हैं पहले 27 नंबर के श्लोक को, फिर और परीक्षा करते हैं कौन किसका और कैसा हुआ करता है। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धम् तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये। यही बात एक गुरु अपने चेले को शिष्य को समझा रहा था कि भाई मान ले, ये घर परिवार सगे संबंधी ये तेरे नहीं हैं। पूज्यपाद स्वामी भी तो यही कह रहे थे, वपुर गृहं धनम द्वारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि भवति।
गुरुजी अपने शिष्य को बार बार समझा रहे थे, बेटा ये तेरा स्वभाव नहीं है, अयन मांझा, ये कभी काम में नहीं आने वाले, ये मार्त स्वार्थियों की टोली है। वह शिष्य कहता, नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरे बेटे भी शाम को मैं जब तक दुकान से जाता नहीं राह देखते हैं, वो पूरे जी जान लगा के मेरी सेवा करना चाहते। मेरे माता पिता भले ही बूढ़े हो गए हैं पर अभी भी मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो मुझे बहुत सम्मान देते, बहुत लाड़ प्यार करते। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तू भ्रम में है, अभी तो भ्रम में है। ये पुत्र कलत्र मित्र सगे संबंधी मात्र और मात्र स्वार्थियों की टोली है, स्वार्थ के सब साथी, स्वार्थ निकल्प पर ये कोई तेरा नहीं है। पर गुरुजी की बात कौन मानता है? गुरुजी की बात कौन मानता है? सगे संबंधी मित्र परिवार उनकी तो शुभम हर कोई मानता है, पर गुरु की बात हर कोई थोड़ी मानता है। उस शिष्य ने भी नहीं मानी। गुरुजी ने कहा, बेटा मुझ पे विश्वास नहीं है तो एक तुम घर जाके प्रैक्टिकल कर लेना, घर जाकर तुम एक प्रैक्टिकल कर लेना, तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम मान लेना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ इसलिए मत मानना। बेटे ने, शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, अब आप इतना कह रहे हो, इतना तो मान ही लूंगा, बाकी मानो नहीं मानो पर इतना तो मान लूंगा कि घर जाके कुछ करके प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, घर चले जाना और जो मैंने तुम्हें आसन सिखाया है, प्राणायाम सिखाया, योग सिखाया है, उस प्राणायाम से तुम घर जाना और जाकर वह अपने परिवार के सामने जोर से चिल्लाना, पेट में दर्द हो रहा है, और 5-10 मिनट बाद तड़पने का नाटक करने के बाद अपनी सांस रोक के प्राणायाम करके पड़े रहना। वो कहता है, फिर मैं लंबे समय तक रहूँगा तो मर जाऊँगा। वो कहता है, काय को मर जाएंगा, मैं तो हूँ, कोई नहीं, काम में आया तो गुरुजी अंतिम सांसों में है ही, मैं तो काम आ जाऊंगा, मैं तुरंत पहुंचूंगा, तो चिंता मत कर। मैं भी तो देखूं तो सही में प्रैक्टिकल करके देखता है कि नहीं, तू क्या अनुभव करता है। उसे लगा ठीक है, इतने दिनों से गुरुजी कह रहे हैं, तनक सी गुरु की मान ही ले, अभी तो मान ले, कछु नहीं माने इतनी ही मान ले। सो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे ही करता हूँ। पहुंचा तुरंत ही वह शिष्य, और जाके 5-10 मिनट ही नहीं हुए तुरंत चिल्लाने लगा, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। अब पेट में दर्द है, कोई जाके देख ही नहीं सकता पेट में कितना दर्द है। पकड़ लिया पेट, तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते उसने अपनी सांस को रोक लिया और प्राणायाम करना प्रारंभ किया। जैसे ही चिल्ला रहे थे तभी माता पिता, वह छोटा बालक और पत्नी पहुंच चुकी थी। देखा और अब सांस भी रुक गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, बेटे की माँ, हाय वे चले गए, अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, अभी अभी तो बालक हुआ था, ये दुनिया भर की बातें, 5-10 मिनट रोना गाना। अब पत्नी रोने लग गई, माँ बेटा वह पिता सब रोने लग गए, हाय परमात्मा तूने मेरे पति को क्यों ले गए, उसकी जगह मुझे ले जाते, इनको अभी जीवित रहने देते। माँ भी कहने लगी, मेरी तो उम्र हो गई थी, मेरा इकलौता बेटा था, इसे क्यों ले गए थे, उसकी जगह मुझे ले जाते। अब एक ने कहा तो सबको वही दिमाग में। पिताजी भी कह रहे थे, मैं बूढ़ा हो गया था, मैंने संसार देख लिया था, क्यों इनको ले लिया, अब घर का करता धरता यही था, कौन संभालेगा, उसकी जगह मुझे क्यों नहीं ले गए। बेटे को भी लगा कि ऐसे ही कुछ कहना होगा। पिता चले गए, उसने भी कहा, क्यों भगवान मेरे पापा को क्यों ले गए, उसकी जगह मुझे ले जाते, वह तो घर को संभाल रहे थे। वो भी रोने लग गया। अब चारों लोग घर में रोने लग गए, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, मित्र आ गए, मित्रों ने भी सांत्वना देकर रोना गाना शुरू कर दिया, वे भी रोने लग गए, बहुत अच्छा मित्र था, कितना सहयोग करता था, अगर इसकी जगह मैं चला जाता तो मैं तो कुछ काम का नहीं था। दुनिया भर की बातें, प्रपंच शुरू हो गया। पूरा ये नाटक चलता रहा, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। अब हर कोई चिल्लाते चिल्लाते हुए बहुत गला फाड़ के रो रहा था, गा रहा था। इतने में वह बाबा जी तो थे, उनके गुरुजी थे, वो भिक्षा मांगने के लिए नगर में आए थे। जैसे ही उनकी आवाज आ गई, वे पिताजी समझ गए, अरे ये इन्हीं गुरु का तो चेला है,
जाके पूछ तो लो, ये कुछ कर देंगे, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, कुछ तो कुछ बन जाएगा काम। तुरंत दौड़ के पिताजी बाहर पहुंचे और पिताजी उस गुरुजी को घर में ले आए और कहने लगे, गुरुजी आपका चेला देखो बीमार पड़ा है, मरा पड़ा है, क्या हो गया? अचानक पेट दर्द हुआ और उसकी सांसें बंद हो गई है। मैं कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। गुरुजी ने भी थोड़ा सा उसके नाक पे पास हाथ ले गए और नब्ज देखी, नाड़ी देखी, कह दिया वो तो चला गया, अब क्या करें। गुरुजी भी थोड़े से उदास होके मुंह बना के, वे भी रोने के मूड में ही थे। पिता ने कहा, गुरुजी आप ही गुरुजी हो, अपने चेले की कुछ रक्षा करो, कुछ तो करो। व्यर्थ में इतनी जल्दी भगवान ने उन्हें उठा लिया, उसकी जगह मैं चला जाता तो अच्छा होता। तुरंत माँ की आवाज़ आई, नहीं नहीं उनको मत ले जाओ, उनकी जगह मुझे ले जाओ, मैं चली जाती तो अच्छी होती, वैसे ही काम की नहीं है। पत्नी पुनः बोल पड़ी, नहीं इनको क्यों ले जा रहे हैं, पतिदेव मेरे थे, वो चले गए, मैं चली जाती। गुरुजी ने तीनों की बात सुन ली। वो पड़ा पड़ा शिष्य सोच रहा था, गुरुजी कितना झूठ बोल रहे थे, गुरुजी कितना झूठ बोल रहे थे। देखो हर व्यक्ति मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है और गुरुजी कह रहे थे ये पुत्र मित्र कोई मेरे नहीं है, कैसे संभव है। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक दवाई मेरे पास है, एक दवाई मेरे पास है। तुरंत खुश हो गया, अच्छा गुरुजी आपके पास दवाई है? हाँ दवाई है, आप एक कटोरी पानी ले आओ। तुरंत आंखें पहुंचकर वह पत्नी पहुंच गई, कटोरी भर पानी लेने के लिए कटोरी भर पानी लेके आई और गुरुजी ने अपने झोले में से वह पुड़िया निकाली दवाई की और उसमें पानी में घोल दी। जैसे ही घोल दी उन्होंने कहा पिलाओ। गुरुजी कहते भाई मरे हुए को थोड़ी पिलाई जाती है और मरे हुए को पिलाने से वो थोड़ी जिंदा होगा, ये चमत्कारिक दवाई है, ऐसी औषधि है कि दवाई आप पियोगे और ये जिंदा हो जाएगा। दवाई आप में से किसी को पीनी पड़ेगी और ये जिंदा हो जाएगा। अब वे चारों लड़ पड़े कि नहीं दवाई मैं पीऊंगा, दवाई, क्योंकि हर कोई चाहता था ना तुम्हारे लिए मैंने कितना त्याग किया, मैंने दवाई की थी। वे चारों तीनों, कभी माँ कभी पिता कभी पत्नी बेटा, सब कहने लगे मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। गुरुजी ने कहा रुको 2 मिनट रुको, पहले अच्छे से सुनना, ये दवाई चमत्कारी है, दवाई पीने से तुरंत ये जीवित हो जाएगा, पर उसका साइड इफेक्ट है, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। जो दवाई पीने के बाद ये मरा हुआ तो जिंदा हो जाएगा, पर नितिन जो पिएगा वो मर जाएगा। जो चारों एक दूसरे को देखकर लड़ रहे थे कटोरी को छीनने के लिए, चारों 2-2 फीट खिसक गए पीछे, दोनों एकदम पीछे खिसक गए। अब पहले तो कह रहे थे मैं, अब कह रहे तू पी ले, पिताजी को पिला दो, इनको पिला दो, बहू को पिला दो, बेटे को पिला दो। सबका नंबर आया। गुरुजी ने सबसे पहले पिता के सामने किया, पिताजी आप तो अभी कह रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे ना कि मैं मर जाता, ये बच जाता, ये घर चला लेता, अब आप पी लो ना, वो 2 मिनट में उठ के खड़ा हो जाएगा। पिताजी कहते पागल है क्या, वे तो कहने की बातें होती है, मैं थोड़ी मरना चाहता था, मुझे पता है मरा जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा था अब तुम दवाई लाए हो, तुम्हारा चेला है, तुम तो जिंदा करोगे ही। वो जिंदा हो गया, मैं मर गया तो भैया रहने दो, जैसी जितनी कट रही है वैसी काट लूंगा, पर मुझे मरना नहीं है। माँ के पास ले गया, आप तो माँ हो, आपने जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया, आप एक पर्याय को छोड़ दोगे अपने बेटे के लिए तो क्या होगा। वो कहते नहीं, ऐसे कैसे मरूंगी, मैं मर जाऊंगी तो उनके पिता का ध्यान कौन रखेगा। वो बेटा और बहू कितना ध्यान रखती है बूढ़ों की मुझे पता है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं तो जब तक पति देव है तब तक जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मूर्ख नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। तुरंत वह कटोरी किसके पास, पत्नी के पास ले गया। गुरुजी कह रहे तू पी ले, तू तो अर्धांगिनी है, तेरा आधा जीवन उनके बिना नहीं है, तू तो कुछ कर ले, थोड़ा सा तेरा समर्पण तेरे परिवार तेरे बेटे सबके लिए फायदेमंद होगा। वो कहती नहीं भैया, मैं भले ही वह विधवा बन के जीवन जीना या स्वीकार करूंगी, पर मरना नहीं चाहती। एक बेटे की माँ अगर मर जाएगी तो बेटा बेचारा क्या करेगा।
मैं कैसे जीवन यापन कर लूंगी, अकेली रह लूंगी, पर ये बच्चे का भी तो मुझे ध्यान रखना है, पिता कितना ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं नहीं मर सकती। उस बेटे को उसने पास कर लिया। अब नंबर बेटे का था, बेटे के पास गुरुजी ले गए कटोरा और कहले बेटा तू पी ले, तू भी तो कह रहा था, तू चला जा, पर पिता तो तेरे जीवित रह जाएंगे। वो बेटा कहता है क्या इन सब में मैं ही पागल मिला? गुरुजी के आपको मैं ही अकेला पागल मिला? जब ये बड़े बड़े दादा माँ दादी और मेरी माँ जब पीने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि मैं पी के मर जाऊं? मैं भी नहीं मरना चाहता, मैं जी लूंगा, अकेला कमा लूंगा, कर लूंगा, जैसा बनेगा वैसा जी लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मर जाए सो मर जाए। मित्रों से पूछा, मित्र तो ये तमाशा देखते देखते पीछे के 2-4 तो पहले ही खिसक गए थे, भैया हमसे पूछे ही नहीं, हम तो आके दर्द मिलके चले गए, काम हो गया। सबसे पूछा, किसी ने नहीं, किसी ने मना नहीं किया। गुरुजी ने कहा अब कोई पी तो रह नहीं है, अब कोई तो तैयार है नहीं है, एक काम कर लेते हैं, मैं जैसे गुरुजी ने कहा मैं पी, इतने सब चिल्ला पड़े, हाँ गुरुजी पी लो, आपके ना आगे है ना पीछे, आपका चेला जिंदा हो गया, आप मर जाओ, हमें क्या लेना देना। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, आप सभी कह रहे हो तो मैं ही पी लेता हूँ। बढ़िया पुनः उस पानी में उनने दवाई को घोला और वो कटोरी का पानी पी लिया। जैसे ही पानी पी लिया, उन्होंने जोर से लात मारी चेले को और कह दिया उठ देख ले, तो किसे अपना कह रहा था, कोई दवाई नहीं थी, राख की पुड़िया पानी में घोलकर मात्र नाटक चल रहा था। देख लिया बेटा, ये कैसी स्वार्थ की दुनिया है, ये कैसी स्वार्थ की दुनिया है। तू किसे अपना अपना मान रहा था, ये कोई अपना नहीं है, ये सपना है। अकल ठिकाने आ गई बेचारे के, पर लात खानी पड़ी तब समझ में आए, क्या करे। वही बात कह रहे, यस्यास्ति नैकम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रे। भाई जब तुम्हारे शरीर से तेरा ऐक्य नहीं है, राजकुमार जी जब आपके सर के बाल आपकी बात नहीं मान रहे हैं, दूसरों की बाला को जो घर लाए हो वो क्या आपकी बात मानेंगी। यस्यास्ति नैकम, जिस शरीर के साथ हम सदियों से वर्षों से रह रहे हैं, इस शरीर के साथ मेरा ऐक्य नहीं है। तस्यास्ति कम पुत्र कलत्र मित्रम, फिर इस पुत्र कलत्र मित्र स्त्री भाई बहन इनके साथ तेरा ऐक्य कैसा? जब शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है तो शरीर के सगे संबंधी कहाँ से साथ देंगे। बहुत गहरा दृष्टांत दे रहे हैं। पृथक कृते चरमणि रोम गोपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। जब शरीर के ये एक एक रोम है, एक एक रोम है, इस एक एक रोमों को तुम संभालने का प्रयास कर रहा है, एक एक बालों को संभालने का प्रयास कर रहा है, ना ये शरीर बचेगा ना शरीर की चमड़ी बचेगी, ये शरीर पे ये रोम और उसके छिद्र कैसे बचेंगे। अगर इस शरीर की इस चमड़ी को निकाल कर अलग कर दिया जाएगा तो क्या ये रोमकूप रोम छिद्र बचेंगे? नहीं बचेंगे। जब शरीर की चमड़ी ही नहीं बचेगी तो शरीर के चमड़ी के ऊपर के रोम और रोमकूप कैसे बचेंगे। ये शरीर ही नहीं बचेगा तो शरीर के सगे संबंधी कहाँ से बचेंगे। विचार करो, जब शरीर से रोमकूप भी नहीं, रोम भी नहीं, रोमकूप भी नहीं, चमड़ी भी नहीं बचेगी, फिर उनके सगे संबंधी रिश्तेदार बेटा बहू कौन कहाँ बचेगी। छोड़ दो तादाद में, अपना पराया, मेरा 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 करते करते बरस सदियां बीत गई। जब ये शरीर तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, शरीर का एक इंद्रिय, एक अवयव, एक बाल भी साथ नहीं देगा, वह शरीर भी चिता तक साथ देगा, वह भी साथ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं देगा। फिर भी तू क्यों व्यर्थ में अपना मानने का पुरुषार्थ कर रहा है। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, मूढ़ ही उसे अपना मानता है। सोचो समझो, समय हो गया है, समय हो गया है घड़ी का। तन से जिसका
तन से जिसका ऐक्य नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब तन से चमड़ी ही अलग हो जाएगी तो रोमकूप कहाँ से रहेंगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर के साथ ही मेरा ऐक्य नहीं है, तो शरीर के निमित्त से बने हुए सगे संबंधी कहाँ रहेंगे। जाओ जाओ, वही जिनके साथ सगे अपने पराये के संबंध अनादि से जोड़े हैं, पर ये पक्का मानना वे तुम्हें चूसने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तब तक चूसेंगे जब तक तुम्हारे में रस है, चाहे इसका रस हो चाहे किसी का रस हो, तब तक विषयों का और धन का और द्रव्य तेरे भीतर है, रस तेरे भीतर है। हर व्यक्ति तुम्हें चूसेगा और समय आने पर फेंक देगा। वह तो घूरा भी फिर भी कचड़े में कुछ दिन पड़ा रहेगा, तुम्हें तो घूरे पर भी राजे जी नहीं डालेंगे, सबसे पहले आग लगा के आएंगे। इसलिए जलाने वाले के पीछे अपनी जिंदगी को मत जलाओ, अपने समय को अपनी पर्याय का दुरुपयोग मत कराओ। जो जलाने वाला है उसके पीछे मत चलो। जाओ, जलाने का समय हो गया। चूल्हा दूसरे को नहीं जलाना, नहीं तो कह दो महाराज ने कहा जलाने का, घर में जाकर भोजन बनाना होगा ना। समय हो गया है, कर्मों को जलाने का समय हुआ है। कहाँ चंद्रे जी चूल्हा जलाने में पड़े हो। कर्मों को जला लो, भगवान बन जाओ। कुआ चूल्हा जलाते जलाते सदियाँ बीत गई, अब अपने कर्मों को अपने पापों को जलाना है तो ही काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। समय हो गया है समय को समझने का, समय को पुनः समय पे समझे। बहुत थोड़ा सा समय, मोदी जी बहुत थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, ये कह रहा हूँ। समय को समय पे समझो। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।